टू लेवल अप एजुकेशन करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम अगस्त माह के थर्ड वीक के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पीएम मोदी ने निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन लखनऊ, दिल्ली, इंदौर और अहमदाबाद। तो इसका आंसर है बी, दिल्ली। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की, जिन्होंने पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र राजघाट पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजघाट पर। पीएम मोदी ने इस केंद्र की स्थापना की घोषणा 2017 में ही कर दी थी। आज वह घोषणा मूर्त रूप से सामने है, जिसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया जी। चीफ सेक्रेटरी कौन है? विजय कुमार दास। और राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल बैजल जी। तो ये सब भी आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यक्ति हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ऑप्शन क्या है? हरदयाल प्रसाद, अंकित शर्मा, मनोज पाटीदार और रंजन लोखंडे। तो इसका आंसर है ए, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। प्रसाद कंपनी के मौजूद अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास, किसकी जगह लिए इन्होंने? नीरज व्यास के जगह पर इन्हें पदभार ग्रहण किया गया। प्रसाद को एसबीआई और एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज, एसबीआई कार्ड में बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय संचालन का अनुभव है। उन्होंने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के प्रवर्तक एसबीआई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था, जो 31 जुलाई 2020 को प्रभाव हुआ था। पीएनबी हाउसिंग बैंक की हम बात कर रहे थे और हम बात कर रहे हैं हरदयाल प्रसाद की। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है हरदयाल प्रसाद जी की। अब पीएनबी हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। और इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है इसकी? घर की बात। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली। तो इसका आंसर है डी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया जी। अभी आप जब पिक देख रहे हैं, ये पिक है मनीष सिसोदिया जी की। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार जल्द ही दिल्ली में अपना नया शिक्षा बोर्ड आने वाला है। वैसे इन्होंने जो बयान दिया था वो 2019 में दिया था, दिसंबर में। दिल्ली सरकार ने ये जो निर्णय लिया है वो क्यों लिया है? ये बोर्ड नेक्स्ट जनरेशन के लिए होगा, जो छात्रों की JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने में मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लाइक्श्राम मनितोम्बी सिंह का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट। तो इसका आंसर है सी, फुटबॉल। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है लाइक्श्राम मनितोम्बी सिंह जी की, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान रहे मनितोम्बी सिंह का निधन हुआ है। उनकी उम्र थी 39 साल। मनितोम्बी ने 2002 बुसान एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कई क्लब का प्रतिनिधित्व करने के बाद 2003 में मोहन बागान के लिए पदार्पण किया और 2004 में उनकी कप्तानी में टीम ऑल एयरलाइंस गोल्ड क्लब की विजेता भी थी। वह आखिरी बार मणिपुर राज्य लीग में 2015-16 में खेले थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइक्श्राम मनितोम्बी सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ से थे? तो ये मणिपुर से थे। अब हम बात कर रहे हैं AIFF की। तो ये क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति ने ग्रैंड प्रिक्स की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित रेस का खिताब जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपेन, वोल्टेरी बोटास और अलेक्जेंडर एल्बोन। तो इसका आंसर है बी, मैक्स। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है मैक्स वेरस्टेपेन की। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो मैक्स थे वो है रेड बुल रेसर। किससे बिलोंग करते हैं वो? रेड बुल रेसर।
उन्होंने 70वीं एनिवर्सरी की ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिए। इसमें जो दूसरे नंबर पे है वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर है। और जो तीसरे नंबर पर रहे हैं वो है वोल्टेरी बोटास, और वोल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज रेसर है। 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत है। कब है? 2012 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंदिरा वन मितान योजना है क्या। छत्तीसगढ़ सरकार वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदारी और उसका संस्करण, मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र भी खोला जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर। अब इसके बारे में एक और योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है? अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक योजना से रिलेटेड, जिसमें तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना है। ठीक, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस लाभकारी योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता मजदूरों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हित के लिए सरकार की तरफ से एक निश्चित सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है। इस योजना के माध्यम से तेंदुपत्ता संग्राहक व्यक्तियों को सहायता के लिए 4 लाख रुपए एवं यदि किसी कारणवश तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के व्यक्ति के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। मुखिया व्यक्ति के मृत्यु के 1 महीने के भीतर ही सरकार की तरफ से इस राशि को परिवारजन को प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह है आपकी शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक योजना। उम्र क्या है इसकी? उम्र है 59 से कम लोगों को व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त और 14 अगस्त। तो इसका आंसर है 12 अगस्त। अभी हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इस बार की जो थीम है, थीम क्या है? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, दैट इज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 2020 का जो यूनाइटेड नेशन ने जो पिक निकाला है वो आप पिक देख सकते हैं। ये पिक है इंटरनेशनल यूथ डे 2020, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है अशोक जिंदल, हर्ष कुमार भानवाला, सुरेश चावला, हर्षित दयाल। तो इसका आंसर आपका बी, हर्ष कुमार भानवाला। अब हर्ष कुमार भानवाला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले भानवाला 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं नाबार्ड, के अध्यक्ष थे। उन्हें दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब हम जानते हैं कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉर्पोरेट को उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित वित्तीय सामान प्रदान करता है। तो यह है आपका कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है हर्ष कुमार भानवाला जी की। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है? वो है आपके केशव पोरवाल जी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है आपका इसका मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? देखिए ऑप्शन क्या है? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजन और फोन पे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, पेटीएम। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली पेटीएम में जो पीओएस वो है क्या। पेटीएम ने भारत के कॉन्टैक्टलेस और पेमेंट के लिए भारत पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस पॉइंट ऑफ सेल
डिवाइस पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित पीओएस उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह बड़ी संख्या में लघु मध्यम उद्योग को डिजिटल बनाने में सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पेटीएम के जो फाउंडर है वो कौन है? वो है विजय शेखर शर्मा जी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नोएडा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है जो पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया गया है उसकी पिक है जो कि ऑल इन वन पीओएस है, इंडिया फर्स्ट पोर्टेबल स्मार्ट पीओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गुजरात और राजस्थान। इसका आंसर है सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि नई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। केंद्र की फसल बीमा योजना के अलग किसानों को इस खरीफ सत्र में सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश जैसे प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा पाने के लिए राज्य सरकार की इस नई योजना के तहत किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस वर्ष के लिए PMFYB, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, को मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के साथ बदल रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी की, तो कौन है? विजय रूपाणी जी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ही क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमने ये पढ़ लिया है। ऑप्शन है विनय पटेल, सचिन शर्मा, नितिन सेठी, शिव सहाय सिंह, अमित सिन्हा, नितिन सेठी और रूपेश यादव। इसका आंसर है बी, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों पत्रकारों को यह अवार्ड क्यों मिला है। नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को क्रमशः खोजी पत्रकारिता, किसके लिए? खोजी पत्रकारिता के लिए एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ने अवार्ड दिया है। और सामाजिक प्रभाव के लिए KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड से विजेता घोषित किया गया है। तो दूसरा अवार्ड कौन सा मिला इनको? KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। देखिए, सेठी ने दी पोस्ट इंडिया में प्रकाशित श्रृंखला पेशा पॉलिटिक्स की 6ठी कड़ी के लिए खोजी पत्रकारिता की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। और जो शिव सहाय सिंह हैं उनको डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन, क्या है? डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन के लिए सामाजिक प्रभाव वाला पत्रकारिता श्रेणी में अवार्ड मिला है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि यह जो दोनों पत्रिका, इनका पुरस्कार राशि कितनी है। तो खोजी पत्रकारिता के लिए 2 लाख रुपए है और सामाजिक प्रभाव के लिए है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यह पुरस्कार दिया किसने? तो यह पुरस्कार दिया है एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ने। विजेताओं को यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने दिया गया है। किसने दिया है? सौम्या स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये अवार्ड क्या है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आपके नितिन सेठी जी और शिव सहाय जी को, जिन्हें इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म द KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष हाथी दिवस या एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 7 अगस्त, 13 अगस्त और 12 अगस्त। तो इसका आंसर है आपका डी, 12 अगस्त। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है वर्ल्ड एलिफेंट डे जो कि 12 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं? ऑप्शन है राजेश प्रजापति, सुरेंद्र वर्मा, मनीष प्रभात और मयंक अग्रवाल। तो इसका आंसर है आपका सी, मनीष प्रभात जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मनीष प्रभात जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन बने? ऑप्शन है जितिन राव, हेमंत खट्टिक, तेज पटेल और प्रमोद भसीन। तो इसका आंसर है डी, प्रमोद भसीन जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है प्रमोद भसीन जी की, जिन्हें इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में निम्न में से कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है? मुंबई, जयपुर, बेंगलोर और इंदौर। तो इसका आंसर है आपका ए, मुंबई। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मुंबई की, जहां पे पहले ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी सुविधा प्रारंभ की है? ऑप्शन इंस्टेंट पे, चेक पे, पॉजिटिव पे और यूजर पे। तो इसका आंसर है आपका सी, पॉजिटिव पे। अब पॉजिटिव पे है क्या और काम कैसे करता है वो देखिए। चेक से भुगतान हो सुरक्षित हो सके, इसके लिए आरबीआई ने 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा वैल्यू के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लागू करने का फैसला किया है। यह सिस्टम देश भर में जारी किए जाने वाले कुल चेक के 20% वॉल्यूम को कवर करेगा। वैल्यू के आधार पर चेक से लेनदेन की 80% राशि इसके दायरे में आ जाएगी। आरबीआई ने इसे ऑपरेशनल दिशा निर्देश अलग जारी करे। जैसे हम पॉजिटिव पे सिस्टम बोलते क्या है, 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा की रकम का चेक जारी करते समय खाता धारकों को चेक के बारे में बैंकों को जानकारी देनी पड़ेगी। इसके लिए खाताधारक को चेक नंबर, चेक डेट, पेई का नाम, खाता नंबर, रकम आदि डिटेल्स के साथ चेक के अगले और पिछले हिस्से की फोटो साझा करनी पड़ेगी। जब लाभार्थी चेक को इनकेश करने के लिए बैंक में जमा करेगा तो बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए पहले से प्राप्त डिटेल से चेक की डिटेल मैच करेगा। अगर डिटेल मैच खाएगी तो चेक क्लियर होगा। इससे चेक से संबंधित धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में होगा कि पॉजिटिव पे एक्चुअली वर्क किस तरीके से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अंगदान दिवस और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अगस्त, 13 अगस्त, 9 अगस्त और 11 अगस्त। तो इसका आंसर है बी, 13 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के कल्याण हेतु वाईएसआर चेयुता स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। हम वाईएसआर चेयुता स्कीम के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्यों में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री वाईएसआर चेयुता स्कीम 2020 के नाम से इस नई स्कीम की शुरुआत करने का उद्देश्य ये है कि मुख्य उद्देश्य में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस स्कीम के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो यह है आपकी वाईएसआर चेयुता स्कीम। और वाईएसआर क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नाम है वाईएसआर, जिसको बोलते हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? वह विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी क्या है इसकी? अभी जो राजधानी बनी है वो 3 राजधानी है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है वाईएसआर चेयुता स्कीम की जो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन है सोमा मंडल जी, ऋचा चड्ढा, नीलेश ठाकुर और विवेक सिन्हा। तो इसका आंसर है ए, सोमा मंडल। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है सोमा मंडल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBHF के गैर कार्यकारी चेयरमैन चुने गए हैं? ऑप्शन है सुखपाल सिंह, अमित चंद्र राठौर, सुभाष चरण मुंद्रा और जयचंद्र घोष। इसका आंसर है सी, सुभाष चरण मुंद्रा जी। अब SS मुंद्रा कौन है? SS मुंद्रा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। उन्हें इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत ने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा और यहीं पर ही गैर स्वतंत्र निदेशक के गैर कार्यकारी की भूमिका निभाई है। अब हम इंडिया बुल्स फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। इंडिया बुल फाइनेंस की लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? वो ये 2005 में। ठीक है, अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है SS मुंद्रा जी की, जो कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 अगस्त 2020 को PM मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश का कौन सी बार संबोधित किया गया है? ऑप्शन है 7वीं बार, 6ठी बार, 8वीं बार और 5वीं बार। तो इसका आंसर है आपका ए, 7वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन व्यक्ति का नाम बताइए
जिन्हें हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है वाई एस एडमिरल अशोक कुमार जी, वाई एस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाई एस एडमिरल जी एस पब्बी और वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। तो इसका आंसर है बी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है दिनेश के त्रिपाठी जी की, जिन्हें अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला ने जीआई टैग प्राप्त किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, गोवा और कर्नाटक। इसका आंसर है सी, गोवा। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला की, जिसे जीआई टैग मिला है। अब गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। राजधानी क्या है? पणजी। जीआई टैग की हम बात करते हैं तो जीआई टैग को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किसका आयोजन करेगा? इसमें ऑप्शन है फ्रीडम मैराथन, स्वस्थ भारत अभियान, फाइट अगेंस्ट कोविड मैराथन और फिट इंडिया फ्रीडम रन। इसका आंसर है डी, फिट इंडिया फ्रीडम रन। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है फिट इंडिया फ्रीडम रन, जो कि 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक इसका आयोजन रहेगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जानना यह है कि भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक चलने वाले फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए पूरा सहयोग करेगा। युवा मामलों खेल मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने शुक्रवार को, मतलब उस समय जो था वो कौन सा था, शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम का शुभारंभ किया रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वीके यादव के मौजूदगी में। किसके? वीके यादव जी के। फिट इंडिया फ्रीडम रन को सफल बनाने के लिए रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को अधिकतम जागरूकता फैलाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। भारतीय रेलवे के पास अभी एट प्रेजेंट 29 खेलों के लगभग 10,000 खिलाड़ी और 300 कोच है। 2019 और 20 में कुल 32 राष्ट्रीय खेलों को पुरस्कारों में से 6 पुरस्कार भारतीय रेलवे के खिलाड़ी ने जीते थे। तो युवा मामलों खेल मंत्री के राज्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये पार्टी माह प्रदान करेगी? तो हमें यहाँ पे जानना है कि प्रति माह अगर प्रदान कर रही है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वो पार्टी ने प्रति माह प्रदान है। ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। तो इसका आंसर है ए, असम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अरुणोदय योजना की। तो असम सरकार महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवार को 830 रुपये प्रदान करेगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना है। इसमें 280 करोड़ रुपए लगे हुए। अरुणोदय योजना के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करते समय आर्थिक मापदंड, जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अर्ध सहकारी कर्मचारी सहित कुल चल और अचल संपत्ति उसके लाभ में बाहर रखा जाएगा। इस योजना के तहत 800 रुपये प्रति माह की सहायता का मतलब गरीब परिवार को 10,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक राशि या वार्षिक उनकी चिकित्सा, पोषण, शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलावा त्योहारों के दौरान अतिरिक्त खर्च पूरा करना होगा। इसके तहत विधवाओं, अविवाहित और अलग अलग महिलाओं के विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। उनकी समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितनी? 2 लाख रुपए से कम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राज्यपाल जगदीश मुखी और राजधानी क्या है इसकी? दिसपुर। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में पुलिसगर पुरस्कार विजेता शर्ली एनग्रो का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से थे? तो इसका उत्तर है लेखक। वो कौन थे? वो थे लेखक। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में इजराइल ने सफल परीक्षण किया था उस उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम बताना है। ऑप्शन क्या है? रेथॉन, एरो 2, स्पाई 6 और पेग 3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल ऑफ एजुकेशन और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप लिंक पर भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।